So, hello students. In this video, I will discuss some objective question of continuity, right? तो देखो बढ़िया क्वेश्चन है ये। तो पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? क्वेश्चन नंबर 24। एक फंक्शन है एफ एक्स, वही पीस वाइज लिखा हुआ है। साइन एक्स बाई एक्स कॉस एक्स, एक्स नॉट इक्वल टू जीरो, और जीरो के लिए के लिखा हुआ है। तो कह रहा है कि इस कंटिन्यूस, ये दे दिया कि कंटिन्यूस है एट एक्स इक्वल टू जीरो, राइट? देन द वैल्यू ऑफ के। तो वही करना है यार, हमें पीस वाइज फंक्शन दिखा, आर एच एल एल एच एल ही करना है, और कुछ करना ही नहीं है, दिमाग लगाना ही नहीं है पीस वाइज फंक्शन में। तो एफ जीरो, राइट? सो मैं लिख देता हूँ आर एच एल एच एल इज इक्वल टू के, ये है, राइट? ओके, सो के की वैल्यू निकालनी है मुझे। ए बी सी डी चार ऑप्शन गिवन है आपको, है ना? तो सिंपल सी बात है, मैं यहाँ पे x टेंस टू जीरो निकाल लूँ, क्योंकि यहाँ पे आर एच एल एल एच एल का कोई यूज नहीं है एज सच। मैं जबरदस्ती अपना कैलकुलेशन पार्ट बढ़ाऊंगा। क्यों यूज नहीं, मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है? क्योंकि जीरो के इधर भी यही वाला फंक्शन है, जीरो के उधर भी यही वाला फंक्शन है, इसलिए चेंज करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है? हम तब चेंज करते हैं जीरो के इधर जीरो के उधर, आर एच एल एल एच एल में तब करता हूँ जब राइट हैंड साइड में कोई मुझे अलग फंक्शन दिख रहा हो, या लेफ्ट हैंड साइड में अलग फंक्शन, या फिर मैं बोल रहा हूँ, या फिर इट्स वेरी डिफिकल्ट टू कैलकुलेट फॉर जीरो, क्योंकि फंक्शन का बिहेवियर चेंज हो रहा होगा थोड़ा बहुत, ठीक है? लेट्स से मोड एक्स, तो मोड एक्स में फंक्शन का बिहेवियर चेंज हो जाता है, इसलिए अब दोनों सब मोड एक्स ही है, लेकिन फंक्शन का बिहेवियर चेंज होता है जीरो के अराउंड, इसलिए मैं उसको थोड़ा स्प्लिट करता हूँ। तो यहाँ पे आर एच एल एच एल करने की जरूरत नहीं है, मैं डायरेक्ट एक्सपल टू एक्स टेंस टू जीरो से निकाल दूंगा। आर एच एल एल एच एल करके भी निकालोगे तो भी सेम ही आंसर आएगा, बट इट इज नॉट नेसेसरी है। अब देखो, इसका तो सीधा सीधा फॉर्मूला बन रहा है, ये लिमिट ट्रांसफर कर दूं मैं, पहली बात तो ये लिमिट में ट्रांसफर कर सकता हूँ यहाँ पे। ये हमेशा लिमिट ट्रांसफर नहीं कर सकते, ये भी ध्यान रखना, यहाँ पे कर सकते हैं। तो ये तो फॉर्मूला है वन, ये भी वैल्यू है सीधा वन, एक्स जीरो को वन आएगा, तो ये टू आ गया। तो लिमिटिंग वैल्यू कितनी आ गई आपकी एक्स टेंस टू जीरो के लिए? सॉरी, इसको ऐसे लिखो, लिमिटिंग वैल्यू कितनी आ गई आपकी? टू, और वो किसके बराबर होनी चाहिए? फंक्शन की वैल्यू के बराबर होनी चाहिए, दैट इज के। सो के इज इक्वल टू टू, आंसर आ गया, सोल्व हो गया, सिंपल। टू आ गया, बी आंसर दे रखा भी है, उसने सॉल्यूशन नहीं दिया, बोला बी इज द करेक्ट आंसर, लेकिन दिस इज द सॉल्यूशन। ओके, so next part. So next part is, just a second. Okay, next part. नेक्स्ट पार्ट क्या बोल रहा है कि ये जितने भी मेरे क्वेश्चन लिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, ये 25वां एग्जांपल है, इसमें एफ एक्स इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स, जी आई एफ दिया हुआ है ना, ये आपने पढ़ रखा है क्लास 11 में, जी आई एफ होता क्या है। तो अब इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, ये आपको पता होना चाहिए, इस फंक्शन की प्रॉपर्टी से आपको पता होना चाहिए कि ये किसी भी इंटीजर के लिए, फॉर एनी इंटीजर, ये डिसकंटिन्यूस होता है। तो अब देख लो कहाँ कहाँ पे इंटीजर लिखे हुए हैं। फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट, वो कंटिन्यूअस पूछ रहा है, तो भाई यहाँ पे कंटिन्यूअस नहीं होगा, यहाँ पे कंटिन्यूअस नहीं होगा, यहाँ पे कंटिन्यूअस नहीं होगा, राइट? यहाँ पे होगा केवल कंटिन्यूअस, तो ये आंसर आ गया, सिंपल। एक लास्ट क्वेश्चन, और क्वेश्चन नंबर 26। द नंबर ऑफ पॉइंट एट विच द फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस, नॉट कंटिन्यूअस बोला उसने। अभी तक तो हम बोल रहे थे कि यहाँ पे कंटिन्यूअस, यहाँ पे नॉट कंटिन्यूअस है। तो ये क्या लिखा हुआ है? एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स। तो ये होता है फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, इसको मैं ये भी लिख सकता हूँ, एक एक फंक्शन होता है फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, राइट? जो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स होता है, वो जीरो से वन के बीच लाई करता है, वो जीरो से वन के बीच लाई करता है हमेशा, ठीक है?
ओके, 0 से 1 के बीच लाई करता है। तो अब ये फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस। ये फंक्शन क्या होगा, जहां पे ये जीरो हो जाएगा नीचे, जहां पे ये वाला पार्ट जीरो हो जाएगा तो ये नॉट डिफाइन हो जाएगा, वहां पे डिसकंटिन्यू हो जाएगा, यानी कि ये जीरो नहीं होना चाहिए। ये क्या नहीं होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए। अब फ्रैक्शनल पार्ट जैसे सपोज को 2.4 लिखा आपने, इसका फ्रैक्शनल पार्ट क्या आएगा, 0.4 आएगा। लेकिन मैंने अगर 4 लिखा तो इसका फ्रैक्शनल पार्ट क्या आएगा, मेरा जीरो आएगा। तो किसी भी इंटीजर के लिए, किसी भी इंटीजर के लिए ये जीरो आएगा नीचे हमेशा। तो x इज इक्वल टू इंटीजर, जहां जहां पे x इंटीजर वैल्यू लेगा वहां पे ये डिसकंटिन्यूस हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। द नंबर ऑफ पॉइंट एट विद द फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस। ओके, फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस। तो यार ऐसे तो बहुत वैल्यू है। द नंबर ऑफ पॉइंट्स पूछ रहा है तो नन ऑफ दी जाएगा फिर इसका आंसर। ठीक है ना, ऐसे तो बहुत सारी वैल्यू है। मैं आपको ऐसे भी इसको गैस करा सकता हूँ कि एस की वैल्यू आप 2 रख के देखो, ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू 2 आएगी, जीरो आ गया, 1/0। ऐसे 3 रख के देख लो, उसका आंसर भी यही आएगा। राइट, तो इधर बहुत सारी वैल्यू है, तो इसका आंसर क्या आ गया, डी आ गया। कि 1 2 3 नहीं, बहुत सारी वैल्यू है भाई, बहुत सारी, पूरा इंटीजर का सेट है। सो द डी इज द राइट आंसर। राइट, कंफ्यूज नहीं होना है, डी इज द राइट आंसर। ठीक है, आई थिंक कंटिन्यूटी के लिए इतने क्वेश्चन बहुत हैं। अभी मैंने 5 डिस्कस किए, 5 और बचते हैं मेरे, 5 भी और डिस्कस करूंगा मैं। थैंक यू।